अपने स्वभाव को तुम मत बिगड़ने दो। तुम्हारा भाई का स्वभाव बिगड़ जाए, पत्नी का भी बिगड़ जाए, बच्चे का भी बिगड़ जाए, अपना मत बिगाड़ो। इसलिए भगवान देखो यहाँ अर्जुन जो है अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ा है, इस सब में यह अपनापन दिख रहा है। यहाँ अपनापन देखने के बाद फिर तब क्या कह रहा है, तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान बधुन्नवस्थिता कृपया पराय विष्टो विषीदन्तनीम ब्रवृत। कहते हैं कि ज्यों ही उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। हो गया, अब आ रहा है कि वह जब देख रहे हैं कि सब अपने ही बंधु बांधव हैं, यह किसको मैं मारूं। जो ही उधर युद्ध के लिए दोनों ओर से शंख बजा है, तो पहले देख लिया है कि अर्जुन ने हड़बड़ा करके गांडी पकड़ लिया है कि अब हम बाण छोड़ेंगे। लेकिन जब यहां आता है तब कहता है कि यह बाण छोड़े तो छोड़े किस पर। यहां पर सब अपना नजर आ रहा है, वहां धृतराष्ट्र को पराया नजर आ रहा है, पांडु पुत्र नजर आ रहे हैं। यहां कह रहा है कि सब अपने पर आ रहा है, मैं किस पर छोड़ूं, सब तो अपने ही है। इनके मारने से तो अच्छा है मैं ही मरूं, इनके मारने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में फिर भाग जाऊं, क्यों मारूं। यह बात देखो, जो जितना तेज आदमी होता है, जो जितना ब्रॉड माइंडेड होता है, वह दूसरे पर दोष नहीं लेता है, वह दोष अपने पर लेने लगता है। मेरे ही कारण यह ऐसे हुआ। जितने मूर्ख होते हैं वह तर्क के द्वारा आप दोष मढ़ देंगे। अभी कृष्ण यहां कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोगी का परीक्षण कर रहे हैं। दृष्ट में व स्वजनम कृष्ण युत सवा समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते बेपयुष्ट शरीरे में रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच होते जा रहा है। यहां से विषाद योग शुरू हो गया। कहेगा तुम लोग, विदेश के लोग कहते हैं विषाद भी योग होता है। हाँ, विषाद योग होता है। यहां विषाद योग हो गया शुरू। यह मन का खेल है। मन जो है अब सोच लिया कि मैं अपने लोगों पर मैं बाण क्यों छोड़ूं। हाथ से मुख सूखने लगा, हाथ से बाण गिर गया और विषाद शुरू हो गया। जब तुम देखा होगा विषाद योग आता है, भक्तों में भी आता है, दुख विषाद। जब देखता है कोई मां बहन को लड़का होता है, खूब विषाद होता है, दुख होता है, छटपटाती है, रोती है, हाथ पैर पटकती है। तो क्या डॉक्टर भी पटकता है हाथ पैर? डॉक्टर चुप देखता है, अवसर के ताक में रहता है। यह होता ही है। और यह विषाद है, भक्त को भी होता है। कबीर साहब कहते हैं, सगरी दुनिया भई से आने खावे अवर सोए। कबीर कहते हैं कि मैं ही एक बौराना जागे और रोए। कहते हैं कि दुनिया तो बड़ी सयानी है यार, खाकर सो जाती है, मैं ही एक पागल हूं, रात रात भर जगता हूं और रोता हूं। यह विषाद योग ही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये भी तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन कौशल्या विषाद में है। जब तुम विषाद से कौशल्या गुजर रही है, प्रणव वेदना से गुजरेगी, तब उसे ज्ञान रूपी राम का आगमन होगा। प्रसव वेदना से तो गुजरना ही पड़ता है। यह विषाद जो प्रसव वेदना है, मां बहनों को भी होता है, और जब तक से तुम भी भक्तों को भी होता है। नानक देव भी कहते हैं कि रात्रि अर्धरात्रि हो गई है, पपीहा कू बोल रहा है, और नानक भी उसके साथ पी पी बोलने लगा। उनकी मां भी आकर कहती है कि बेटा नानक क्या कर रहा है, अर्धरात्रि हो गया है, सो क्यों नहीं जाता है। नानक कहते हैं कि मां बाहर वृक्ष पर
पपीहा पी पी बोल रहा है, यह निश्चित है कि सुबह होते ही उसका पी मिल जाएगा, लेकिन मेरा पी कब से बिछड़ा है, कब मिलेगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है माँ। जब वह नहीं बंद हो रहा है, मैं कैसे बंद हो जाऊं? 17 साल के अवस्था में वह लड़का वेदना से गुजर रहा है। नानक वेदना से गुजर रहा है। अब समझो कि तुम लोग लड़का, तुम लोग क्या कर रहा है? वेदना से जब यहां पर अर्जुन जो है वीर है, पौरुष वाला है, शक्तिशाली है। और यह तुम समझते हो, इसका ट्रेनिंग ही दिया गया है बचपन से, राजकुल में पैदा हुआ है, इसकी कन्वेंट स्कूल की शिक्षा दीक्षा दी गई है, विदेशों में शिक्षा लिया है, जन्म से लेकर अभी तक इसको केवल युद्ध की शिक्षा दी गई है, तपस्या केवल युद्ध के लिए किया है। स्वर्ग में गया है इंद्र की यहां, तो वहां भी युद्ध के अस्त्र शस्त्र लिया है। भगवान शंकर से का तपस्या किया है, और शंकर भी प्रकट हुए हैं तो उनसे भी युद्ध का अस्त्र शस्त्र लिया है। इसका तपस्या से लेकर के इसकी सारी जो है पौरुष केवल युद्ध हुआ है, क्षत्रियोचित इसकी संस्कार दिया गया है। माने अपने देश से लेकर विदेश तक इसकी सारी शिक्षा युद्ध की दी गई है। और वह व्यक्ति युद्ध से घबरा जाए, यह कितनी विचित्र विडंबना है। और इसको सेनापति के रूप में ट्रेनिंग दी गई है बचपन से लेकर के आज तक। यह 42 वर्ष का हो गया। 42 वर्ष की अवस्था में युद्ध में कृष्ण और अर्जुन दोनों एक समकक्ष उम्र के हैं, युद्ध में प्रवेश किए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक है। इस बीच में भगवान बुद्ध जो है अपने शिष्यों के मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्तर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस सृष्टि के सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के दादा कहो, फोर फादर कहो, वह कृष्ण है। अभी मनोविज्ञान में देखो, एक मनोवैज्ञानिक यहां बैठी है, अभी मनोविज्ञान में एक मनोविज्ञान सुनता है, दूसरा संश्लेषण करता है, तीसरा साइक्रेटिस्ट होता है, वह दवा देता है। भगवान कृष्ण तीनों काम एक ही काम कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, संश्लेषण भी कर रहे हैं, और साइक्रेटिस्ट के रूप में दवा भी देंगे। तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। अभी सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन यह तीनों काम इस पृथ्वी के प्रथम मनोवैज्ञानिक साइक्रेटिस्ट कहते हैं कि देखो, अभी इनका सुन रहे हैं और अर्जुन को हिस्ट्रिया हो गया। हिस्ट्रिया तो औरतों को होता है ना, सुना है कि नहीं? अर्जुन को भी हिस्ट्रिया हो गया और वह जो है कांप करके बैठ जाए, गिर जाएगा। आप देखो, तिब्बत के लहासा में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर लमाओं को पढ़ाया जाता है। वहां 18 वर्ष 20 वर्ष के लड़कों को नंगे ले जा करके, जानते हैं वहां हरदम बर्फ गिरते रहता है, उस बर्फ के चट्टान पर बैठा दिया जाएगा या खड़ा करा दिया जाएगा। कह दिया जाएगा कि देखो, तुम मन से कल्पना करो, यहां आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, गर्मी आ रही है। यह तुम नहीं कहे कि चारों तरफ से तो बर्फ का वर्षा हो रहा है। कहा कि नहीं, मन को समझाओ, लू चल रहा है, गर्मी आ रही है, और यहीं पर रात भर विश्राम करो, रात भर तुम रह जाएगा, सुबह तुमको साधना की शिक्षा दी जाएगी। हम लोग छोड़ दें इस सबको, ले जाकर रात भर में टाइम बच जाएगा। नहीं तो कहे गुरुजी हमारे साथ खेल कर रहे हैं, केस कर देगा, FIR कर देगा, क्यों जी? लेकिन और जानते हैं वहां का लामा लोग और क्या करते हैं उन बच्चों को, कि बर्फ में भिंगा करके, बर्फ में, पानी में, बर्फीला बर्फ में भिंगा कर कम्बल 2 3 4 कम्बल ढक देंगे। कहेंगे मैं सुबह आऊंगा, जब तुम्हारे गर्मी से, शरीर के गर्मी से बर्फ जो है सूख जाए, ऐसे कमल सूख जाएगा, तब तुम्हारी साधना प्रारंभ होगी, तब तुम्हारी जो है योग साधना में दीक्षा दी जाएगी। लहासा में अभी भी चलता है। मैं त्वांग मठ ले गया था इन लोगों को कुछ साधना कराने के लिए। तो देखो, अगर ले जाकर जब कम्बल उड़ा देगा, और वह लड़का जो है 17 साल 18 साल कम उम्र के लड़के ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है तो ठीक कहा है, और वह बर्फ पड़ रहा है, बर्फ पर ही बैठा है, और बर्फ का कम्बल उड़ा दिया गया, भिंगा कर कोई सूखा नहीं। और वह लड़का दृढ़ संकल्प करता है कि नहीं, तूफान आंधी आ रही है,
क्या नाम है, गर्मी पड़ रही है, हमारे शरीर से इतनी गर्मी निकल रही है कि ये बर्फ जो हैं उड़ रहे हैं, और जब रात आते आते उनके शरीर से इतना गर्मी निकलने लगती है, उसके शरीर से इतनी गर्मी निकलने लगती है कि वह शरीर गर्म हो जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है जिस बर्फ पर बैठा हुआ बर्फ पिघल जाता है, कमल सूख जाते हैं। सुबह लामा आता है और देखता है सूखा हुआ कमल, उसको उघाड़ता है, अपने अंक में भर लेता है, कहता है बेटा अब तुम्हारी विद्या प्रारंभ। यह गुरु देखता है, कृष्ण भी यहां गुरु है, देख रहा है, अभी देख रहा है। अच्छा बेटा, डॉक्टर देखता है ना, अनुभव करता है, इसलिए यहां भी यह देख रहा है इनका क्या हो रहा है। अर्जुन जो है वनवास काल में भी रहा है क्या कि एक योद्धा को हिस्ट्रिया हो जाए लेकिन यह योद्धा इस पृथ्वी का अपूर्व योद्धा है। अर्जुन अपूर्व योद्धा है। जानते हो यह जो है गीता का जन्म भी हो रहा है जहां 40 लाख सेनाएं खड़ी हुई है और उसके मध्य में गीता का जन्म हो रहा है। और तुम गीता का लेकर पाठ करते हो। जब विवेकानंद विदेश से आए तो भारत के महात्मा लोग भी कहे जरा गीता के ऊपर बताइए, तो विवेकानंद महात्मा जी का एक हाथ पकड़कर खींच दिए, चिल्लाने लगे, कहा कि जाइए फुटबॉल खेलो। भारत के महात्मा लोग बड़े उन पर कमेंट किए कि देखो ना, हम लोग दाढ़ी बाल बढ़ाए हैं, साधु हैं, महात्मा है, कहता है फुटबॉल खेलो, मजाक कर रहा है। लेकिन विवेकानंद ठीक कहा, तुम्हें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, हाथ खींच दिए, बाप बाप करने लगा। और ये गीता किसके लिए हुआ है? अभूतपूर्व गंडधारी है, उस शिष्य का अभूतपूर्व विद्वान है, अभूतपूर्व जो शक्तिशाली है, अभूतपूर्व छत्रित्व उसमें भरा हुआ है, उसके लिए वह गीता कृष्ण ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो चक्र सुदर्शनधारी है। नपुंसक के लिए गीता नहीं कही जा रही है कि तुम ले जाकर के हृदय से लगा कर पाठ कर रहे हो बैठकर। तुम लोगों को, सद्विप्रों को भी गीता इसलिए मैं सुना रहा हूं, तुम लोग भी अपना आज न कल नपुंसक जो की तरह जो गांडी गिराकर बैठ गया है, गांडी तो उठाना ही पड़ेगा और तुमको भी इस युद्ध में निकलना ही पड़ेगा। जो बात आदमी, इसको बिल्कुल हिंसक की तरह ट्रेनिंग दी गई है। जो आदमी जितना बड़ा हिंसक होगा वह अपने लोगों को माया उतना ही पकड़ता है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक ढंग पकड़ो। यह बहुत बड़ा हिंसा, यदि लोग वह देख लेता कि मेरे भाई नहीं है, काका नहीं है, चाचा नहीं है, तब तो उन लोग गाजर मूली की तरह काट देता ना। बचपन से तो काटने की ट्रेनिंग लिया है ना। जैसे तुम गाजर मूली काटता है, यह अर्जुन गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता। लेकिन यहां अपनों के प्रति इसको बेचैनी हो गई है और अस्त्र गिर गया है, और जो है इसे हिस्ट्रिया की बीमारी हो गई है। लेकिन यह एक डॉक्टर ऐसे उसके सामने बैठा हुआ है कि उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, फर्स्ट एड नहीं कराएगा, देख रहा है वो सब एड, फर्स्ट एड सब डॉक्टर वो दवा लेकर खड़ा है वहां पर। इसलिए अभी इसकी बीमारी को देख रहा है, परख रहा है, इसकी माया पकड़ रहा है। देखो, एक पश्चिम का दार्शनिक था हेनरी थारो। जब हेनरी थारो ने यह देखा कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध में ठेल रहे हैं, इमर्सन का भी सुना। हेनरी थारो जब देखा कि वह बहुत बड़ा विद्वान था, दार्शनिक था, जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, यह तो बेचारा गिर गया है, इसकी तो हिस्ट्रिया बीमारी हो गई बेचारी, ये तो संन्यास लेना चाहता है। हमने ने दाढ़ी बढ़ाकर शंकराचार्य के संन्यास लेकर, लंगोटी लेकर के, झोली लेकर कमंडल भागना चाहता है, तो इसको कमंडल पकड़ा देना चाहिए ना। लेकिन कृष्ण जबरदस्ती ठेल रहा है। जब यहां तक हेनरी थारो ने दूसरा अध्याय का यहां तक पढ़ा, गिर गया, तो उसके हाथ से किताब गिर गया। हेनरी थारो का नाम, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण इज टू मच डेंजरस। बहुत खतरनाक आदमी है यह, हिंसा में धक्का दे रहा है। और किताब पढ़ना बंद कर दिया हेनरी थारो। हफ्तों महीना बीतने के बाद किताब जब देखता था, गीता आंखें इधर कर लेता था, फट से घुमा लेता था, गीता की तरफ देखता नहीं था हेनरी थारो। बाप, बड़ा खतरनाक है। अभी वह ईसा का रूप देखा है, कृष्ण का रूप नहीं देखा है। गांधी जी की भी शायद यही स्थिति हो गई होगी, इसलिए उन्होंने भी युद्ध को नकार दिया है। और हेनरी थारो अब क्या करे? महीना बीता, 2 महीना बीता, साल बीता, गीता की तरफ देखता नहीं था, लेकिन उसी के कक्ष में है, वह उठाता नहीं था। एक दिन हेनरी अपने हृदय पर हाथ रखा,
खूब जोर से दबाया, कहा कि हे भगवान, हे ईसा मसीह, इसको जरा पढ़ने दो धीरे धीरे। फिर इसके आगे पढ़ा और जैसे ही 10 अध्याय 11 अध्याय में भगवान का विराट रूप देखा है और देखा है कि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। और 18 अध्याय में जब देखा है कि कृष्ण जो है सारे जोगों को, सृष्टि के सारे जोगों को, सारे तपस्वियों को, सारे ज्ञान को, सारे वैराग्य को इसमें भर दिया है, हेनरी थारो इस गीता को अपने सर पर, कपार पर लेकर के और दौड़ते हुए रोड, अमेरिका के रोड पर निकल गया। अब समझो, यह तुम्हारे की बात नहीं कर रहा है। इस हेनरी थारो विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक, और वह साल भर के बाद में वह गीता को अमेरिका के रोड पर लेकर नाचने लगा, अल्हड़ की तरह नाचने लगा, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगा। लोग कहते पागल हो गया। हाँ पागल हो गया, पागल हो गया, हाँ पागल हो गया। तो कहा, लोगों ने पूछा क्या कह रहा है? कहा कि किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है विश्व में, कह दो किसी बाइबल की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, एक गीता इस पृथ्वी के लिए काफी है, एक गीता, एक कृष्ण इस पृथ्वी के लिए काफी। इसलिए हम लोग गीता का ठीक ठीक प्रचारित नहीं किए हैं बच्चा। यदि ठीक ठीक गीता को हम प्रचारित करें, ठीक ठीक समझें, तो ठीक कहता है दार्शनिक हेनरी थारो कह रहा है कि किसी किताब की जरूरत नहीं है, यह कृष्ण एक काफी। बड़े बड़े लोगों को गीता पढ़ने से हिल गए हैं, इसलिए मुझे गीता पर फिर से अर्थ करना पड़ा। तुम लोग भी हिल रहा है, अर्जुन की तरह तुम लोगों का भी मन आगे पीछे डोल रहा है। संभवतः यही होगा, गांधी जी भी हाथ से जब उठाए होंगे तो उनके हाथ से भी गीता छूट गई होगी। इसलिए प्रथम भारत में गांधी ने युद्ध को नकारा है। दार्शनिक नीत्शे ने कहा है वह दिन मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का होगा जब मनुष्य सोच लेगा मुझे छलांग नहीं लगाना होगा। जब तुम भी सोच लेगा कि नहीं अब हम गुरुजी कह रहे हैं उस बात पर छलांग नहीं लगाएंगे। नीत्शे ने कहा है कि वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। जब तक से तुम छलांग नहीं लगाओगे तब तक से मनुष्य तल से परमात्मा तल पर पहुंचोगे नहीं, और जब तक से परमात्मा तल पर नहीं पहुंचोगे तुम्हारा आवागमन लगा रहेगा। इसलिए जरा छलांग लगाना ही होगा तुम्हें, और छलांग लगाने के लिए ही हम तुम्हें निमंत्रित कर रहे हैं। मनुष्य विचार तल पर है, पशु विचार नहीं करता है। दुर्योधन जो है पशु तल पर बैठा हुआ है, पशु क्षेत्र में बैठा है, पशु विचार नहीं करता है। दुर्योधन विचार नहीं कर सकता है, दुर्योधन इस विषाद युग में नहीं आ सकता है। मनुष्य तल पर है, मन है, विचार करेगा, और विचार जब करेगा गुरु धक्का देगा। गुरु जानता है यदि ठीक ठीक सदगुरु होगा, तुम्हें तैरने सिखाना होगा तो तुम लोग ठीक ठीक भुलवा करके डुमरी आश्रम में ले जाएगा, गंगा किनारे घुमाने लगेगा। घुमाते घुमाते यदि ठीक ठीक होंगे ठीक तुमको तैरने, तो देखा है गंगा किनारे ऊपर खाई के नज़दीक ले जाएगा और कहेगा कि गंगाधर जरा उधर देखो, देखेगा इधर से पीछे धक्का मार देगा और तुम गंगा जी में जाकर डूब जाएगा। डूबेगा, जब डूबेगा तो लगेगा डूबे ऊपर में हाथ पांव चलाएगा, चुप बाहर बैठकर देखेगा, हाथ भी नहीं पकड़ेगा, बचाएगा, देखेगा। कुछ पानी पिएगा 2-4 घूंट, हाथ पैर पकड़ेगा, हाथ पैर पटकेगा, गिरेगा। 10 मिनट आधा घंटा वो चुप देखते रहेगा, निर्मोही बन करके डूबो डूबो, और तुम हाथ पैर पटकते पटकते तुम एक दिन तैरना सीख जाओगे। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09868886830। सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में चल रहे निशुल्क भंडारे में एवं आश्रम परिसर में सत्संग एवं ध्यान मंदिर निर्माण हेतु आपका योगदान सादर आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307-300-210-002-1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 0986888